हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें बोट एंड स्ट्रीम मैंने डिस्कस किया था, जिसमें बेसिक्स एकदम करवा दिए थे मैंने। जो बेसिक है मतलब हमारे एग्जाम में जितना पोर्शन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से वो हो गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एंड तक इस सेशन को देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। देखो टॉपिक हमारा क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एलिगेशन लगाना सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका हर चैप्टर में इम्प्लीमेंट हो जाता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, हर जगह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा है कि आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि ये कोई मिक्सचर है और इसमें 50 लीटर जो है वो टोटल क्वांटिटी है, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो 50 लीटर है इसमें टोटल क्वांटिटी है हमारी, और इसमें अगर मैं कहूँ कि 20 लीटर जो है वो मैंने पानी मिलाया हुआ है, 20 लीटर मैंने इसमें पानी मिलाया हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 30 लीटर इसके अंदर क्या होगा, दूसरी क्वांटिटी होगी, ठीक है। मान लो मिल्क की क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये कोई मिक्सचर है जो 50 लीटर का है टोटल, इसमें 50 लीटर की क्वांटिटी है, और मैंने आपको बोला कि इसमें 20 लीटर तो पानी है, तो बचा हुआ 30 लीटर कोई और लिक्विड होगा, चाहे वो आपका मिल्क हो या कुछ और हो, है ना। तो ये चीज हम समझ सकते हैं। तो हमेशा ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि भाई हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। याद रहेगी बात, आई समझ में। देखो अगर मैं कहूं इन ए वेसल देयर इज 37.5% is water of milk, केस में 37.5% हमारा क्या है, वाटर है मिल्क का, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो इस पूरे मिक्सचर के अंदर मिल्क का और वाटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब करने का तरीका देखिए क्या है, 37.5%, इसका मतलब क्या होता है 3/8 होता है ना। 37.5 का मतलब क्या है 3/8 है, यानी ये मेरी क्वांटिटी है ना। 37.5% मेरी क्या है, एक क्वांटिटी है 3/8, जिसमें से 8 अगर मेरा वाटर है तो 3 मेरा इसमें क्या होगा, मिल्क होएगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि टोटल उसमें पानी 8 है टोटल है, और उसमें से 3 हिस्सा जो है वो मिल्क का है, ठीक है। तो रेशो क्या बनेगी, मिल्क एंड वाटर की रेशो क्या बनेगी, 8:3 बन जाएगी। मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो क्या बन जाएगी, 8:3 बन जाएगी, ठीक है। यही तो कहा था कि उसने 37.5% वाटर मिल्क का ही है, तो हमने 8 नीचे लिया कि भाई 8 उसकी वाटर की क्वांटिटी है, और उसके अंदर 3 हिस्सा जो है वो क्या है, मिल्क की क्वांटिटी है। तो ऐसे मैंने एक वैल्यू निकाल दी, क्लियर। छोटा सा एग्जांपल था ताकि आपको ये समझ में आए कि कॉन्सेप्ट है किस बारे में। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आते हैं कि भाई हम किसी चीज को या तो ऐड कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि उसका जो रेशो है उसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं, वैसे ही रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि जिंक एंड कॉपर इज रेशो 5:3, कि जिंक एंड कॉपर का जो रेशो है वो 5:3 है इन द
400 ग्राम ऑफ एलोई। ठीक है, 400 ग्राम का एलोई है और उसमें 5:3 आपका जिंक एंड कॉपर का है। तो हाउ कॉपर शुड एडेड, हाउ कॉपर शुड एडेड to make the ratio 5:4। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया कि मेरे पास कोई एलोय है 400 ग्राम का, जिसमें 5:3 हमारी जिंक एंड कॉपर की क्वांटिटी है। तो आपने उसको चेंज करना है और उसका रेशो 5:4 बनाना है। तो सिंपली हम क्या करें, जिंक और कॉपर का जो रेशो है वो 5:3 है ना, और नया रेशो क्या है 5:4। ये ओल्ड है और ये न्यू है। किस में चेंज करना है, कॉपर में करना है ना, कॉपर में ऐड करना है। अब यहाँ पर देखो कितनी क्वांटिटी ऐड होगी, 1 की। कितनी होगी बताओ, 1 की। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 400 ग्राम था ना टोटल, और उसमें 8 जो है वो क्या है क्वांटिटी है, 5 और 8 रेशो के बराबर है ना वो। तो मुझे एक रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितनी आ जाएगी 50, है ना। तो उसमें कितना ग्राम मिलाया जाएगा भाई, कॉपर कितना ऐड करा जाएगा, 50 ग्राम ऐड किया जाएगा। क्लियर, कितना ग्राम ऐड किया जाएगा, 50 ग्राम। कि जिंक एंड कॉपर का जो रेशियो है वो 5:3 था और उसमें 400 ग्राम का एलोय है। कॉपर को ऐड करना है ताकि हम उसका नया रेशियो 5:4 बना पाए। तो सिंपली क्या करना था, जिंक एंड कॉपर का हमने ओल्ड रेशियो लिया 5:3, न्यू रेशियो लिया 5:4 और इसमें ऐड कर दिया कि भाई कॉपर ऐड करना है तो कितना ऐड होएगा, 1 रेशियो ऐड होएगा, है ना। 3 से 4 बनाना, तो 8 रेशियो की वैल्यू 400 है और 1 रेशियो की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, करना क्या है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, आगे समझो इसको, कॉन्सेप्ट्स को। आगे क्या करना है, अब ना कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी मिक्सचर में से पानी को निकाल के उसमें उतना ही दूध मिला दिया, तो उसके बाद रेशो कितना बना, है ना। इस तरह का भी आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा, इन 50 लीटर मिल्क, 50 लीटर का मिल्क है, 5 लीटर milk is replaced and in the same quantity water is added। भाई जितना मैंने हटाया यानी 5 लीटर मिल्क कम करा तो उसी को हमने 5 लीटर ही दोबारा से मिला दिया, वाटर इज एडेड एंड दिस प्रोसेस is repeated 2 more time, 2 बार ज्यादा यही प्रोसेस रिपीट करा गया। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर, कि जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो मेरा क्या है। ठीक है, इन द 50 लीटर मिल्क 5 लीटर मिल्क इज रिप्लेस्ड एंड इन द सेम क्वांटिटी वाटर इज एडेड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more time, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। अब समझो इसको, क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या करा, 50 लीटर का टोटल क्वांटिटी था, उसमें से मैंने क्या करा है 5 लीटर निकाल दिया है, तो 45 लीटर बचा ना उसमें, यही हुआ ना इसका मतलब। अब इसको फ्रैक्शन बना लो कि भी अगर टोटल 50 थी उसमें से 5 निकाल दिया है तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/10 की, कि 10 में से 1 निकाला। अगर मैं 10 में से 1 निकालूं तो 9 बचेगा, है ना। 10 टोटल है, 1 निकाला गया है और बचा हुआ कितना है 9 ही तो बचेगा।
अगर टोटल 10 की क्वांटिटी है उसमें से एक मैं निकाल दूं तो 9 ही बचेगा ना, तो 9 बचेगा। तो अब क्वेश्चन देखो, अगर पहले 10 था अब ये 9 हो गया है। अब ये चीज हमने 2 बार करी है, एक बार तो ये कर लिया, 2 मोर टाइम, यानी फिर से यही करना है कि 10 क्वांटिटी दोबारा से बन गई, उसमें से फिर निकाला तो 9 बन गया, फिर से वो 10 बन गया, 9 निकाल दिए, 9 बन जाएगा लास्ट में। तो ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, 10 टाइम हुआ ना। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा और 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो बना लो रेशो बच्चे। अगर उसमें से हम निकाल क्या रहे हैं, मिल्क निकाल रहे हैं, तो बचा हुआ तो उसमें पानी रहेगा ना। अगर मिल्क निकाल देंगे तो पानी तो बचेगा। तो रेशो बना लो इसका। टोटल क्या है, टोटल मेरा हो गया 1000, जिसमें से मिल्क मेरा हो गया 729 और वाटर कितना होगा, वाटर इसका माइनस हो जाएगा, देख लो कितना है 271। तो रेशो कितना आ गया 729 रेशो 271। मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है वो क्या आ जाएगा 729 रेशो 271। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इसके ऊपर मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। करना कुछ नहीं है, बस एक रेशो बनानी है और रेशो बना के क्वेश्चन सोल्व करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान से करना इसको। बस आपने ये याद रखना है भी रेशो हमारा कभी चेंज नहीं होता, रेशो में ही सारा गेम है। अगर आपने रेशो को समझ लिया ना तो क्वेश्चन को करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज अपने माइंड में बैठा लो। अब चाहे वो आपसे इनिशियल क्वांटिटी पूछे चाहे वो फाइनल क्वांटिटी पूछे, निकालने का तरीका तो यही है ना, है ना। निकालने का तरीका तो हमारा नहीं चेंज होएगा, वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब आपने बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में और उसी पे हमारा पूरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, इन 100 लीटर प्योर मिल्क 20 लीटर milk is taken out and same quantity water is same ही quantity में water add किया गया, water is added। ठीक है, this process repeated once, और इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट किया गया। Then what is the find the final ratio। तो फाइनल रेशियो क्या होगा। अब देखो इसमें भी बच्चों क्या करना है, हमारा टोटल कितना है 100 लीटर है, बेस निकाला गया है तो 80 बचेगा। रेशियो बनाओ 1/5, यानी कि अगर 5 टोटल है, एक निकाला गया है तो बचा कितना 4। सेम वही चीज कि अगर पहले 5 था निकालने के बाद बचेगा तो 4। सिमिलर वही चीज एक बार और करी गई तो क्वांटिटी 5 हो जाएगी और 4 हो जाएगी। 25 25 25, 4 चुके 16। ठीक है, तो निकाल लो मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना आ जाएगा 16:9। सिंपल, 16:9 मेरा आंसर हो जाएगा। मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो क्या बन जाएगा 16:9 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। देखो जो आपके पेपर में था ना मिक्सचर एंड एलिगेशन का, वो यही क्वेश्चन था कि भाई उसमें कितना ऐड किया जाए, ऐसे करके क्वेश्चन था ना, तो वो आपको इसी मेथड से करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स करवा दिए सारे। जिसमें ऐड करना होता है एप्लीकेशन उसी में होगी, ये याद रखना, जिसमें भी आपने ऐड करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए।
मिलेंगे एक नए सेशन में, और एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करवा दूंगा दूसरे टॉपिक्स के भी। ठीक है, मैथ के जो हमारे क्वेश्चन है वो इसी तरह से हम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।